मॉनसून से भीगे केरल में एक अजूबा दिखा ब्रिटिश रॉयल नेवी का F-35B लाइटनिंग II, जो दुनिया के सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ जेट्स में से एक है, उसकी इमरजेंसी लैंडिंग तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुई। एक बड़ी हाइड्रोलिक प्रॉब्लम के कारण 100 मिलियन पाउंड का ये जेट 22 दिनों तक रनवे पर फंसा रहा, क्योंकि ब्रिटिश सिक्योरिटी रूल्स ने उसे शुरू में हैंगर में ले जाने से रोक दिया था। जेट की मौजूदगी लोकल लेवल पर एक सेंसेशन बन गई। रोजाना की पार्किंग फीस बढ़ती जा रही थी और केरल के टूरिज्म बोर्ड ने भी वायरल इमेज बनाकर मजाक उड़ाया। काफी डिप्लोमेटिक बातचीत के बाद जेट को आखिरकार एक सेफ हैंगर में ले जाया गया, जिससे ब्रिटिश टेक्निकल टीम्स पब्लिक की नजर से दूर रिपेयर शुरू कर सके। इंडिया के लिए यह सिर्फ एक नजारा नहीं था, ये एरियल वॉरफेयर के फ्यूचर के साथ एक रेयर नजदीकी एनकाउंटर था। F-35B मिलिट्री एविएशन में एक जनरेशनल लीप है। आसमान में एक स्टेल्थी सेंसर से भरा सुपर कंप्यूटर। इसकी रडार एब्जॉर्बेंट स्किन और एंगुलर डिजाइन इसे दुश्मन के रडार के लिए लगभग इनविजिबल बना देती है, जिससे यह बिना पता चले हमला कर पाता है। जेट के एडवांस्ड सेंसर्स और हेलमेट डिस्प्ले पायलट्स को 360 डिग्री व्यू देते हैं। डेटा को मिलाकर अनमैच्ड सिचुएशनल अवेयरनेस मिलती है। बी वेरिएंट की खास बात इसकी शॉर्ट टेक ऑन और वर्टिकल लैंडिंग कैपेबिलिटी है, जो एक घूमने वाले इंजन नोजल और लिफ्ट फैन के कारण है, जिससे ये छोटे कैरियर्स और दूर के बेस से ऑपरेट कर पाता है। लेकिन ये कॉम्प्लेक्सिटी रिलायबिलिटी की चुनौतियां भी लाती है, जैसा कि केरल में देखा गया, जहां एक हाइड्रोलिक प्रॉब्लम ने जेट को जमीन पर ला दिया। सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में भी अपनी कमियां होती हैं। F-35B की इमरजेंसी लैंडिंग ने इंडिया को एक यूनिक इंटेलिजेंस अपॉर्चुनिटी दी। हालांकि इंडियन इंजीनियर्स क्लासिफाइड सिस्टम्स तक नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन सिर्फ रिपेयर प्रोसेस और मेंटेनेंस प्रोटोकॉल्स को ऑब्जर्व करने से उन्हें बहुत जरूरी जानकारी मिली। जेट के कंस्ट्रक्शन, स्टेल्थ कोटिंग और ग्राउंड सपोर्ट रूटीन जैसी डिटेल्स इंडिया के अपने AMCA फाइटर प्रोजेक्ट के लिए रियल वर्ल्ड लेसन बन गए। ब्रिटिश और अमेरिकन टीम्स के साथ इनफॉर्मल बातचीत ने 5th जनरेशन फाइटर ऑपरेशंस के बारे में इंडिया की समझ को और बढ़ाया। सिक्योरिटी कड़ी थी, लेकिन इस एक्सपोजर ने इंडिया की एयरोस्पेस एम्बिशंस के लिए नए बेंचमार्क सेट करने में मदद की। असली फायदा फ्रंटलाइन स्टेल्थ फाइटर को मेंटेन करने के पीछे की फिलॉसफी और कॉम्प्लेक्सिटी को समझना था। फंसे हुए F-35B पर इंडिया का रिएक्शन डिप्लोमेसी का मास्टर क्लास था। मदद और एक सेफ हैंगर ऑफर करके इंडिया ने हॉस्पिटैलिटी को स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के साथ बैलेंस किया, भले ही ब्रिटिश सिक्योरिटी कंसर्न्स ने रिपेयर में देरी की। मॉनसून की बारिश और लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स ने दोनों पक्षों को परखा। यूके ने तो जेट को एयरलिफ्ट करके घर ले जाने पर भी विचार किया। आखिर में धैर्य वाली बातचीत के बाद जेट को हैंगर में ले जाया गया, जो देशों के बीच बढ़ते भरोसे को दिखाता है। इंडिया की शांत प्रोफेशनल हैंडलिंग ने किसी भी डिप्लोमैटिक झगड़े को टाला और ग्लोबल स्टेज पर अपनी मैच्योरिटी दिखाई। इस एपिसोड ने चुपचाप इंडिया की रेपुटेशन को एक भरोसेमंद सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर मजबूत किया। F-35B का केरल में अनशेड्यूल्ड स्टे इंडिया के AMCA प्रोग्राम के लिए एक उत्प्रेरक बन गया। जेट को करीब से देखने से इंडियन इंजीनियर्स को डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस की चुनौतियों के लिए एक ठोस बेंचमार्क मिला। इस घटना ने एक मजबूत सपोर्ट इकोसिस्टम की जरूरत पर जोर दिया। एक स्टेल्थ फाइटर बनाना आधी लड़ाई है, उसे बनाए रखना उतना ही जरूरी है। इंडिया का प्रोफेशनलिज्म वेस्टर्न पार्टनर्स के साथ एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज पर गहरी कोलैबोरेशन के दरवाजे खोल सकता है। हालांकि डायरेक्ट टेक ट्रांसफर की संभावना कम है, लेकिन इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक और एजुकेशनल वैल्यू बहुत ज्यादा है। F-35B का एक्सीडेंट एक अनएक्सपेक्टेड सबक था, एक ऐसा सबक जो इंडियन एयरोस्पेस के फ्यूचर को आकार देगा।